नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एडिटोरियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान की प्रस्तावना से कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो फिर प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूट पाएंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर भारत की राज्य व्यवस्था चैप्टर से 2 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें आप भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भारतीय संविधान सभा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग पहले अपनी प्रस्तावना का एक सरसरी निगाह से अवलोकन कर लेते हैं, जो हमारा शुरू होता है हम भारत के लोग से। और इसी में बहुत सारी बातें बताई गई है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, जहाँ पर न्याय की व्यवस्था होगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय हैं। और साथ ही 5 तरह की स्वतंत्रता का चर्चा है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और फिर यहाँ पर समता यानी समानता की चर्चा की गई है 2 तरह की, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर। तो इस तरह से ये हमारा संविधान की ये हमारी प्रस्तावना है। तो चलिए इसी पर बेस्ड हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्या होगा सही जवाब? आप सभी लोग इस सीरीज़ को आप लोग बनाएं और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तो इसका सही जवाब हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्या होगा सही जवाब? पहले आंसर कर लें आप लोग, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका सही जवाब होगा भारत के लोग। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र जो है वो भारत के लोग है। आपने देखा होगा हमारी जो प्रस्तावना शुरू होती है वो भी हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी प्रस्तावना के पहले शब्द क्या हैं? ऑप्शन ए भारत के लोग, ऑप्शन बी भारत की जनता, ऑप्शन सी हमारा संविधान, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी इस बारे में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये आंसर होगा हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कब कहा कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है? ऑप्शन ए बेरुबारी यूनियनवाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, ऑप्शन डी गोकलनाथ मामला। तो यहाँ पर बात की जा रही है जहाँ पर संदिग्ध भाषा हो, कहीं पर किसी बात की चर्चा न की गई हो संविधान में, तो अगर वहाँ संदिग्ध हो मामला तो हम फिर अपने प्रस्तावना को देखेंगे तो वो स्पष्ट कर देगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो वो मामला था बेरुबारी यूनियनवाद। जिस बेरुबारी यूनियनवाद जो 1960 ईस्वी में मामला आया था, तो इस मामले में एक प्रमुख निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना? ऑप्शन ए गोकलनाथ मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी बेरुबारी यूनियनवाद, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आंसर करने की कोशिश करेंगे सब लोग। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जो ये मामला 1973 ईस्वी का है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत कब दिया? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, ऑप्शन बी गोकलनाथ मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन डी बेरूबारी यूनियनवाद। तो कौन सा मामला था जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया सर्वोच्च न्यायालय ने? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद, जो अभी हमने चर्चा की थी। 1973 का मामला था, केरल राज्य के विरुद्ध ये मामला था। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया था अपने निर्णय में, कहा कि इस मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मूल उद्देश्य और मूल दर्शन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 32वें संविधान संशोधन। तो क्या हो सकता है सही जवाब? आंसर करें आप लोग। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन, जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आप देखते हैं। तो यहाँ पर इन 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है। आपने देखा था शुरू में हमने प्रस्तावना के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो उसमें ये चर्चा दी गई है न्याय के बारे में। चलिए आंसर करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है, और वो 3 तरह के कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की जा रही है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। समानता की बात है, कितने प्रकार के समानता की चर्चा की गई है? आंसर करें सब लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो 2 प्रकार के समानता की चर्चा यहाँ पर की गई है, और वो 2 प्रकार की समानता है प्रतिष्ठा एवं अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? लिखित संविधान की अवधारणा। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। तो क्या होगा सही जवाब? और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंसर इसका। तो ये फ्रांस से ली गई है, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारत की जनता से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद से, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या हो सकता है सही जवाब? चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो वो होगा भारत की जनता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम को भारतीय संविधान में एक संवैधानिक दस्तावेज कहा गया है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1942 एंड ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। तो क्या होगा सही जवाब इसका?
तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। आप जानते हैं क्योंकि हमारा जो संविधान बना उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का कभी कभी तो मूल कहा जाता है कि बेसिक जितने थे वो सारे ले लिए गए उसमें, इसलिए एक बहुत बड़ा अंश हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व, ऑप्शन बी राज्य संघ सह अस्तित्व, ऑप्शन सी संघीय एंड ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो क्या होगा सही जवाब? आंसर करेंगे, कमेंट में जरूर आंसर करें आप लोग। चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो वो राज्यों का संघ के रूप में भारत को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता भी है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है और हर एक राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर राज्यों का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो क्या होगा सही जवाब? तो आंसर देखते हैं इसका। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। आपने अपनी प्रस्तावना में देखा होगा, वहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा आत्मनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी अपने आप में ग्रहण करते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो रही है, ये ध्यान देंगे सब लोग। क्या हो सकता है सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर समझने की बात है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वे होते हैं जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर संसद में बैठ कर के किसी भी विशेष मुद्दे पर नियम और कानून बनाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हर एक जनता वो किसी विशेष मुद्दे पर वोटिंग करती है कि वो कानून बने या न बने। तो स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। जब भी कोई कानून बनेगा तो वहाँ की जनता पहले वहाँ पर वोट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 1 बार। तो कितनी बार यहाँ पर संशोधन हुआ है इसके बारे में बताना है। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो कुल 1 बार संशोधन किया गया है, जो 1942 का, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में संशोधन किया गया था और वो 1 बार ही संशोधन किया गया था, जिसमें पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द को जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा लिखित संविधान, ऑप्शन बी सर्वाधिक व्यापक संविधान, ऑप्शन सी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे संविधान के बारे में कहा गया है कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये पूरे विश्व में सर्वाधिक व्यापक है और अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी भारत की जनता में। तो क्या हो सकता है सही जवाब? आंसर करें सब लोग। और जब भी आप सेट बनाने बैठें तो आप
एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठें कि कितने आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका आंसर से होगा भारत की जनता में। जहाँ पर संप्रभु देश की बात होती है तो यहाँ पर प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, अलग तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, तो अलग तरह की स्वतंत्रता है। और यहाँ पर एक संप्रभु बताया गया है भारत की नागरिक को, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। यहाँ पर गणतंत्र की बात हो रही है, तो क्या होगा सही जवाब? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन डी राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगर वंशानुगत रूप से होगा तो फिर वो गणतंत्र नहीं कहलाएगा, वो एक राजतंत्र कहलाया जा सकता है, या एक कह सकते हैं कि तानाशाही शासन जैसी व्यवस्था हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक समता का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग आंसर करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है दमन का अभाव, ऑप्शन बी अवसरों का अभाव, ऑप्शन सी भेदभाव का अभाव, ऑप्शन डी विषमता का अभाव। तो क्या हो सकता है सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भेदभाव का अभाव। अगर भेदभाव का अभाव हो जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं होगी समाज में, तो ये सामाजिक समता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, छुआछूत जैसी कोई भावना न रहेगी, कोई एक दूसरे से भेदभाव न करेंगे, कोई ऊंचा नीचा कोई इस तरह से नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। कौन से शब्द की चर्चा हमारे प्रस्तावना में नहीं की गई है वो बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोक कल्याण जैसे शब्दों की चर्चा हमारे प्रस्तावना में नहीं की गई है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न जैसे शब्द हमारे प्रस्तावना में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की 9वीं अनुसूची। तो क्या होगा सही जवाब? चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, जो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, किसी भी स्टेट, किसी भी संघ का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, समान रूप से सभी धर्मों को मानने, आचरण करने पर एकदम स्वतंत्र होंगे यहाँ के लोग। तो यहाँ पर किसी भी धर्म के रूप में किसी पक्षपात जैसी कोई भावना न की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो क्या होगा सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक। 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, जहाँ पर लोकतांत्रिक जैसे शब्द तो जोड़े गए थे, जबकि न्याय, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद नहीं जोड़ा गया था, राजनीतिक भी नहीं जोड़े गए थे। तो ये इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 28वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 52वें।
तो क्या हो सकता है सही जवाब? कमेंट जरूर करें सब लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको आगे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आपको मिलते रहेंगे हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए यहीं पर हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। टेक केयर।